वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेंगे आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद में हिस्सा। दीनदयाल अंत्योदय योजना, कौमी देही रोजगार मिशन से जुड़ी खवातीन और सेल्फ हेल्प ग्रुप की खवातीन अरकान के साथ करेंगे बातचीत। एक सौ 27वां आईनी तरमीमी बिल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से हुआ पास। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिल के पास होने को बताया तारीखी। कहा कि बिल समाजी बाइख्तियार कारी को आगे बढ़ाते हुए हाशिए पर पड़े तबकात को एहतराम, मौक़े और इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए सरकार के अज़्म को करता है जाहिर। हिमाचल प्रदेश के कुन्नूर में तोदे खिसकने के बाद राहत और बचाव मुहिम जारी। अब तक 13 की मौत, 13 लोगों को बाहिफाजत निकाला गया। मलबे में अब भी फंसे हैं कई लोग और गाड़ियां। सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने जाहिर किया रंजो-गम। वजीर आजम ने वजीर आला जयराम ठाकुर से की बात और हर मुमकिन की कराई यकीन दहानी। मुल्क आज मना रहा है बैनुल-अक़वामी यौम नौजवान। उमूर नौजवान व खेलों के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर दिल्ली में करेंगे नेशनल यूथ अवार्ड्स 2017-18 और 2018-19 तकसीम। उमूर नौजवान व खेलों के मरकजी वजीर ममलिकत नसित प्रमाणिक भी लेंगे तकरीब में हिस्सा। भारत में कोरोना टीकाकारी मुहिम कामयाबी से जारी। मुल्क में अब तक 52 करोड़ से ज्यादा कोविड मुखालिफ लगाए गए टीके। कल शाम 7 बजे तक 40 लाख से ज्यादा लोगों को दी गई वैक्सीन। महाराष्ट्र में 15 अगस्त को कोविड पाबंदियों में ढील। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय पैरा एथलीटों का हौसला बढ़ाने के लिए आज राजधानी दिल्ली में होगी विदाई तकरीब। मरकजी वजीर खेल अनुराग ठाकुर होंगे मेहमान खुसूसी। खेलों के वजीर ममलिकत नसित प्रमाणिक भी बढ़ाएंगे खिलाड़ियों का हौसला। भारत और इंग्लैंड के दरमियान 5 मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट आज से लॉर्ड्स में होगा शुरू। नॉटिंगम में हुए ड्रॉ के बाद अब दोनों टीमें जीतने के इरादे से उतरेंगी मैदान पर। भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 3 बजे शुरू होगा मैच। चेल्सी ने जीता यूएफा सुपर कप। इंग्लिश क्लब चेल्सी ने स्पेन क्लब विलारियल को पेनल्टी शूट आउट में 6-5 से हराकर जीता सीजन का पहला खिताब। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:30 बजे आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद में शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से मुतालिक खवातीन अपनी मदद आप ग्रुप की खवातीन अरकान के साथ बातचीत करेंगे। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म सेल्फ हेल्प ग्रुपों से मुंसलिक खवातीन की कामयाबी की कहानी का खुलासा और कम और छोटी काश्तकारी वाली जमीन से पैदा माश पर एक किताबचा भी जारी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 4 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुपों को 1625 करोड़ रुपए की नई इमदादी रकम भी जारी करेंगे। इसके अलावा वो पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योर के तहत आने वाले 7500 सेल्फ हेल्प ग्रुपों को 25 करोड़ रुपए की इब्तदाई रकम भी जारी करेंगे। ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की वजारत का मंसूबा है। इस मिशन के तहत आने वाले 75 एफपीओ को 4.13 करोड़ रुपए की रकम देंगे। इस मिशन का मकसद दही इलाकों के गरीब कुनबों को सेल्फ हेल्प ग्रुपों से जोड़ना है। सेल्फ हेल्प ग्रुपों से मुंसलिक खवातीन कृषि सखी, पशु सखी, बैंक सखी, बीमा सखी, बैंक संवाद सखी के तौर पर तरबियत हासिल करके अपनी बरादरी की रहनुमा बन गई हैं। हिमाचल प्रदेश में कल कुन्नूर जिले के भावानगर सब डिवीजन में हुए बड़े हादसे में आज एक और लाश बरामद होने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 13 हो गई है। गौरतलब है कि कल जुवेरी रोड पर नेगोसारी और चूरा के दरमियान अचानक एक बड़ा पहाड़ टूट गया, जिसमें एक बस
कुछ ट्रक और हल्की गाड़ियां दब गईं। इन गाड़ियों में कई अफराद सवार थे। अभी तक 11 लोगों की लाशें बरामद हुई हैं और दर्जन भर से ज्यादा लोगों को निकाल लिया गया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। वजीर आजम ने वजीर आला जयराम ठाकुर से बात करके हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। इसरो के जरिए आज सुबह किया गया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-3 का तजर्बा नाकामयाब रहा। सैटेलाइट लेकर GSLV F-10 रॉकेट ने उड़ान भरी, लेकिन कुछ देर बाद किसी तकनीकी खराबी की वजह से मिशन नाकाम हो गया। EOS-3 एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी। और GSLV F-10 लॉन्चिंग मिशन के बारे में इसरो ने ट्वीट करके बताया है कि GSLV F-10 का तजर्बा आज अपने मुकर्ररा वक्त 5:43 पर किया गया। पहले और दूसरे मरहले की कारकर्दगी मामूल पर थी। फिर एक तकनीकी खराबी की वजह से क्रायोजेनिक मरहले में आग नहीं लगी और ये मिशन उम्मीद के मुताबिक पूरा नहीं हो सका। मरकजी वजीर साइंस व टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट किया है कि इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सीवन से तफसीली बातचीत हुई। पहले 2 मराहिल ठीक थे और इसके बाद ही क्रायोजेनिक के ऊपरी मरहले में गड़बड़ी हुई। मिशन पर कुछ वक्त बाद दोबारा से काम किया जा सकता है। मरकजी वजीर बराए नौजवान उमूर और खेल अनुराग सिंह ठाकुर आज दिल्ली में नेशनल यूथ अवार्ड्स 2017-18 और 2018-19 पेश करेंगे। इनफरादी और तंजीमी जुमरों में कुल 22 नेशनल यूथ अवार्ड्स दिए जाएंगे, जिनमें इनफरादी जुमरे के 10 अवार्ड और तंजीमी जुमरे के 4 अवार्ड्स शामिल हैं। नेशनल यूथ अवार्ड्स 2017-18 के लिए मजमूई तौर पर 14 अवार्ड्स दिए जाएंगे, जिनमें इनफरादी जुमरे में 10 और तंजीमी जुमरे में 4 अवार्ड्स शामिल हैं। नेशनल यूथ अवार्ड्स 2018-19 के लिए मजमूई तौर पर 8 अवार्ड दिए जाएंगे, जिनमें इनफरादी जुमरे में 7 अवार्ड हैं और तंजीमी जुमरे में 1 अवार्ड शामिल है। इसके तहत अवार्ड हासिल करने वाले शख्स और तंजीम को 1 तमगा, 1 सर्टिफिकेट और नकद रकम बिल तरतीब 1 लाख रुपए और 3 लाख रुपए दी जाएगी। वजारत खेल व उमूर नौजवान व महकमा सेहत, हुकूक इंसानी की तशहीर, सरगर्म शहरियत और कम्युनिटी सर्विस वगैरह जैसे तरक्की और समाजी खिदमत के मुख्तलिफ शोबों में शानदार काम करने और ताउन देने वाले अफराद जिनकी उम्र 15 से 29 साल के दरमियान है और तंजीमों को नेशनल यूथ अवार्ड से नवाजती है। इसके साथ ही उमूर नौजवान और खेलों के वजीर ममलिकत नसीद प्रमाणिक नौजवानों के आलमी दिन 2021 के मौके पर ज़राई एंटरप्रेन्योरशिप से मुतालिक SOL VED चैलेंज 2021 की 10 फातेह नौजवान कारोबारी टीमों को इनाम देंगे। राज्यसभा से पास होने के साथ ही 127वां आईनी तरमीमी बिल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से पास हो गया है। ऐवान बाला में बिल पर हुई बहस का जवाब मरकजी वजीर वीरेंद्र कुमार ने दिया और इस आईनी तरमीमी बिल के दोनों ऐवानों से पास हो जाने से रियासतों को OBC फहरिस्त तैयार करने का इख्तियार मिल गया है। मरकजी वजीर वीरेंद्र सिंह कुमार ने बताया कि रियासतों को ये इख्तियार नहीं मिलता तो तकरीबन 631 जातों को तालीमी इदारों और तकर्रियों में रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता। बिल पर हुक्मरां जमात और अपोजिशन के कई लीडरों ने हिस्सा लिया। 127वीं आईनी तरमीमी बिल को मंगल को पहले ही लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 127वें आईनी तरमीमी बिल के दोनों ऐवानों से पास होने को तारीखी करार देते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि दोनों ऐवानों में 127वां आईनी तरमीमी बिल 2021 का पास होना हमारे मुल्क के लिए तारीखी लम्हा है। ये बिल समाजी बाइख्तियार कारी को आगे बढ़ाता है। ये हाशिए पर पड़े तबकों को एहतराम, मौक़े और इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए हमारी सरकार के अज़्म को भी जाहिर करता है। और अब बात करते हैं कोरोना की, जहां मुल्क में कोरोना वायरस के यौमिया मामलों में मुसलसल कमी दर्ज की जा रही है। सेहत और बहबूद कुनबे की वजारत के मुताबिक
पिछले 24 घंटों में 38,353 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं अब तक 3,12,20,981 अफराद इलाज के बाद सेहतमंद हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह बढ़कर 97.45% हो गई है। इस वक्त मुल्क में एक्टिव मामले 140 दिनों में सबसे कम यानी कि 3,86,351 हैं। वहीं मुल्क में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकारी मुहिम भी तेजी से जारी है। मुल्क में अब तक कोविड-19 मुखालिफ टीकों की कुल खुराक 52 करोड़ के अदद को पार कर चुकी है। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कल शाम 7 बजे तक 40 लाख से ज्यादा टीकों की खुराकें दी गईं। महाराष्ट्र हुकूमत ने लॉकडाउन में मजीद छूट देते हुए शहर में 15 अगस्त से होटल और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी है। वजीर आला उद्धव ठाकरे की सदारत में काबीना की मीटिंग में यह फैसला किया गया। मीटिंग के बाद महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे ने बताया है कि मॉल्स भी 50% की सलाहियत के साथ फिर से खोले जा सकते हैं। हालांकि इसके साथ ये शर्त भी होगी कि सभी अहलकारों की पूरी तरह से टीकाकारी होनी चाहिए। वहीं मजहबी मकामात, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और थिएटर अगले हुक्म तक बंद रहेंगे। इसके अलावा 50% सलाहियत के साथ मैरिज हॉल्स में तकरीब के एहतमाम की इजाजत दी गई है। मरकजी सरकार ने मुल्क भर में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम नाफिज की है। इसके तहत अब कार्ड होल्डर मुल्क में कहीं से भी राशन ले सकते हैं। इसीलिए मुल्क भर में तकरीबन 5,25,000 राशन दुकानें चल रही हैं। इस स्कीम के तहत अब जरूरतमंदों को राशन आसानी से दस्तयाब है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 65 साल से जायद उम्र के लोग और दिव्यांगों को उनके घर पर राशन पहुंचाया जा रहा है। ये स्कीम कोरोना बहरान में मुहाजिर मजदूरों के लिए किस तरह एक नेमत साबित हुई है, देखिए हमारी ये जमीनी हकीकत की रिपोर्ट। कोरोना बहरान में जब रोजगार पर मुश्किलात के बादल मंडराने लगे तो वन नेशन वन राशन स्कीम मुहाजिर मजदूरों के लिए नेमत साबित हुई। मरकजी सरकार ने मुहाजिर शहरियों को राशन देने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम की शुरुआत की है। इसके तहत अब माली तंगी से गुजर रहे लोगों को बहुत ही कम कीमत पर गेहूं, चावल जैसे जरूरी अनाज दिए जा सकेंगे। कोई भी राशन कार्ड होल्डर मुल्क में कहीं भी इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। अब जो राशन का सरकार की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। अब बाहर भी गए तो बाहर भी राशन मिलता रहा। अब यहाँ लौट के आए तो यहाँ भी बहुत बढ़िया व्यवस्था चल रही है। सरकार राशन हर जगह पे मिलता है हमको लोगों को। ये निज़ाम बायोमेट्रिक सिस्टम पर मबनी है। इसे राशन कार्ड होल्डर की पहचान उसकी आंखों और हाथ के अंगूठे से होती है। इस स्कीम से मुल्क भर की रियासतें और मरकज के जेर इंतजाम इलाके जुड़ चुके हैं। अगर कोई राशन कार्ड होल्डर दूसरे शहर जा रहा है तो वो मेरा राशन ऐप पर खुद रजिस्टर करके जानकारी दे सकता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसे वहीं राशन मिल जाएगा। इसके साथ ही मुहाजिर मुस्तफिदीन को इस ऐप के जरिए पता करना आसान होगा कि उनके आसपास पीडीएस के तहत चलने वाली राशन की दुकानें कितनी हैं, कौन सी दुकान उनके सबसे ज्यादा करीब है, ये भी आसानी से पता लगाया जा सकता है। हाँ, ये जो भारत सरकार की योजना है एक देश एक राशन कार्ड, इस योजना का बहुत ही हमें लाभ मिला है। 1 महीना पहले हम दिल्ली गए थे, वहाँ किसी हरदोई के रहने वाले हैं। इसी राशन कार्ड से हमको वहाँ दिल्ली में राशन मिला और वापस हम आ गए हैं हरदोई, तो हमको यहाँ भी राशन कार्ड उसी राशन कार्ड पर राशन मिल रहा है। मुस्तफिदीन को बायोमेट्रिक पहचान मशीन से अब मुल्क में कहीं भी राशन मिलता है और बदउनवानी पर रोक लगी है। हरदोई के जो मजदूर दिल्ली हरियाणा में मजदूरी करने के लिए गए, उनके हरदोई में बने राशन कार्ड पर हरियाणा और दिल्ली में उनको राशन मिलता रहा। हरदोई के रहने वाले हैं और क्या उसका पंजाब गए थे, वहाँ भी हमें इसी राशन कार्ड पर राशन मिल रहा था और हरदोई आए वापस रिटर्न तो यहाँ भी हमें राशन मिल रहा है। ठीक है, सरकार बहुत अच्छी है, पहले बहुत भ्रष्टाचार था। ठीक है, प्रकाश जी को धन्यवाद। दहाइयों से मुल्क में गरीब बुनियादी सहूलियात के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन अब सरकार की वन नेशन वन कार्ड स्कीम नाफिज होने से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मुल्क भर में कहीं पर भी फेयर प्राइस शॉप पर राशन पा सकते हैं।
और मरकजी हुकूमत की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से कमजोर तबके के कुनबों खास तौर से खवातीन को काफी राहत मिली है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हुकूमत खित्ते इफ्लास से नीचे जिंदगी गुजारने वाले कुनबों को घरेलू रसोई गैस का कनेक्शन देती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मरकजी हुकूमत की वजारत पेट्रोलियम व कुदरती गैस के ताउन से चलाई जा रही है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से खवातीन की जिंदगी में क्या तब्दीली आई है, जमीनी हकीकत में हमने जानने की कोशिश की। एलपीजी चूल्हे पर खाना बनाती महिलाओं की ये तस्वीर इनकी आजादी की कहानी बयां करती है। ये आजादी है धुएं से, ये आजादी है जंगल में ईंधन की तलाश के जोखिम से। भारत के गांवों में खाना बनाने के लिए परंपरागत रूप से लकड़ी और गोबर के उपले का इस्तेमाल किया जाता रहा है। इससे निकलने वाले धुएं का खराब असर खाना बनाने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से ऐसी महिलाओं को काफी राहत मिली है। हमको उज्ज्वला गैस मिला है। पहले हम लकड़ियों में खाना बनाते थे, काफी लंबी समय से बहुत परेशानी होती थी। धुएं में खाना बनाते थे, लकड़ियों में चूल्हे में आग जला के। अभी हमें भारत सरकार ने उज्ज्वला गैस दिया है तो हमें बहुत अच्छी सुविधा हो रही है। अब हम गैस में खाना बनाते हैं काफी समय से, 1 साल से हम अब गैस में खाना बना रहे हैं। ऐसा है कि हमें गैस मिलने की वजह से हम लकड़ी में खाना बनाते थे, बहुत गरीब आदमी हैं। अभी हमें बहुत अच्छा सुविधाएं मिली है हमको। ऐसे ऐसा है कि जैसे जो भी गरीब लोग हैं उनको इस तरह से अगर मिल गया तो उनके लिए बहुत बढ़िया, हमारे लिए सबके लिए अच्छा है। गांवों में महिलाओं का ज्यादातर समय 2 वक्त के खाने के लिए ईंधन का इंतजाम करने में ही गुजरता था। गांव से दूर जंगलों से लकड़ी लाना जोखिम भरा काम होता है, तो वहीं इसके चलते महिलाएं परिवार और बच्चों को भी समय नहीं दे पाती हैं। लेकिन पीएम उज्ज्वला योजना ने उन्हें न केवल धुएं के खराब असर से आजादी दिलाई, बल्कि जंगलों में लकड़ी लेने जाने का जोखिम भी दूर किया। साल भर हो गया मिले गैस मिले बटे सुविधा ही हो रहा है, ठीक हो रहा कि जो हम लकड़मा बनाते फायदा है। भारत सरकार ही धन्यवाद। उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 36,000 से अधिक गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिल चुके हैं, जिससे हजारों महिलाओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। महिलाएं अब लकड़ी वाले चूल्हे की जगह एलपीजी सिलेंडर वाले चूल्हे पर भोजन पका रही हैं, जिससे प्रदूषण कम हुआ है, गांवों में स्वच्छता आई है और पर्यावरण को भी फायदा हो रहा है। और खेल की खबरों में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 5 मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच आज लॉर्ड्स में खेला जाएगा। नॉटिंघम में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट मैच के 5वें दिन बारिश और खराब मौसम ने न सिर्फ दोनों टीमों के खिलाड़ियों बल्कि शायकीन को भी मायूस किया और मैच का नतीजा सामने नहीं आ सका। ऐसे में अब दोनों टीमों की कोशिश दूसरे टेस्ट मैच में जीत दर्ज करके सीरीज में सबकत बनाने की होगी। और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम की शानदार कारकर्दगी के बाद अब खेल शायकीन की नज़र टोक्यो में होने वाले पैरा ओलंपिक पर है। टोक्यो में 24 अगस्त से 5 सितंबर तक इन खेलों का इनेकाद किया जाएगा। इन खेलों में एथलीट 28 मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। भारत 9 खेलों में हिस्सा लेगा। मरियप्पन थंगावेलु, देवेंद्र झाझरिया, सिंह राज और मनीष नरवाल जैसे पैरा एथलीट भारत की जानिब से तमगे की दावेदारी पेश करेंगे। आज राजधानी दिल्ली में भारतीय पैरा एथलीटों का जोश बढ़ाने के मकसद से रवानगी की तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। मरकजी वजीर खेल अनुराग ठाकुर तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। वहीं इस मौके पर खेल के वजीर ममलिकत नसीद प्रमाणिक खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते नजर आएंगे। और चेल्सी ने यूएफा सुपर कप जीत लिया है। इंग्लिश क्लब विलारियल को पेनल्टी शूट आउट में 6-5 से हराकर सीजन का पहला खिताब अपने नाम किया। मुकर्ररा वक्त और फिर इसके बाद इजाफी वक्त में दोनों टीमें 1-1 से बराबर पर रहीं। चेल्सी की जानिब से हाकिम जीच ने 27वें मिनट में गोल किया। वहीं मोरिनो
में विलारियाल के लिए गोल करके मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। पेनल्टी शूट आउट में चेल्सी के इजाफी गोलकीपर के तौर पर मैदान में उतरे कीपा अराजिया ब्लागा ने विलारियाल के कप्तान राउल की पेनल्टी बचाकर टीम को जीत दिला दी। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो आज दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा इनकलाब की खबरों पर, जिसके एक अहम सुर्खी है सभी सियासी जमातों ने राज्यसभा में ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी का मुतालबा किया। अरकान ने कहा है कि ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी से ये पता चल सकेगा कि लोगों की असल हालत क्या है। और इसके बाद जो एक खबर इसमें शाये हुई है बेहद अफसोसनाक खबर है, जो हिमाचल प्रदेश में पहाड़ खिसकने की यह हादसा हुआ है जिसमें दर्जन भर अफराद हलाक हो गए हैं और कई अफराद मलबे में फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। इसके अलावा अफगानिस्तान से जुड़ी हुई खबरें इसमें शाये हुई हैं, जिसमें अफगानिस्तान के अंदर आप जानते हैं कि हालात इस वक्त बेहद ख़राब हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी बदस्तूर जारी है। वज़ीर ख़जाना ने इस्तीफ़ा दे दिया है और मुल्क छोड़ने का फैसला किया है। इसी से जुड़ी जो दूसरी खबर है वो है कंदोज में तालिबान से शिकस्त के बाद सैकड़ों अफगान फौजी एयरपोर्ट में पनाह लेने पर मजबूर हो गए थे, ताहम उन्होंने भी हथियार डाल दिए हैं और साथ ही साथ तालिबान ने कंधार जेल पर धावा बोलकर सियासी कैदियों को आज़ाद करा लिया है। इसके बाद जो खबर इसमें शाये हुई है वो है यौम आज़ादी से मुतालिक। आपको बता दें कि 15 अगस्त आने वाली है और इसी हवाले से यौम आज़ादी की तकरीब से कबल तीनों अफवाज का ड्रेस रिहर्सल किया गया है। लाल किले पर यह ड्रेस रिहर्सल किया गया। तो ये थी इनकलाब की सुर्खियां और रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर नजर डालें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत फेस्टिवल को हिंदुस्तानी सनत दुनिया के लिए अज़ाइम और नए अहदाफ के लिए एक बहुत बड़ा मौका करार देते हुए कहा है कि खुद कफील हिंदुस्तान की कामयाबी की जिम्मेदारी हिंदुस्तानी सनत पर है। इसके अलावा जो खबर इसमें शाये हुई है दूसरी सुर्खी पर नजर डालते हैं। सऊदी अरब से है, जहां सऊदी अरब में गैर मुल्कियों को जायदाद खरीदने की इजाज़त मिल गई है। वहीं इसके आलमी सफ़े पर जो सुर्खी शाये हुई है अफगानिस्तान के आर्मी चीफ ओहदे से बरतरफ हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि अफगानिस्तान में इस वक्त सूरत हाल बेहद ख़राब है और वहाँ की फ़ौज और तालिबान में लड़ाई चल रही है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने आर्मी चीफ जनरल वली को ओहदे से बरतरफ कर दिया है, क्योंकि कुछ हद तक अफगान फ़ौज जो है वो तालिबान से सामना करने में नाकाम साबित हो रही हैं। तो ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और अब मौसम का मिजाज जान लेते हैं।
और बुलेटिन में आज बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि आज हाथियों का आलमी दिन है। हाथियों के लिए वक्फ ये खास दिन हाथियों के तहफ़्फ़ुज़, गैर कानूनी शिकार, स्मगलिंग रोकने और हाथियों की बेहतर सेहत के तई लोगों को बेदार करने के लिए मनाया जाता है। आपको छोड़ जाते हैं हाथियों की मौज मस्ती की झलकियों के साथ, और इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आदाब। ये अपना याराना भूल नहीं जाना, ये अपना याराना भूल नहीं जाना। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटारा खींच के, चल यार धक्का मार, बंद है मोटर कार। ओ यारा अपनी यारी, बचपन की हिस्सेदारी, चलना पे यादों का जर्रा जरा, कंधे पे रख के बस्ता, खुराफाती का लिए रास्ता, शहजादों की निकली है सवारी, छोड़ के भी छूटा नहीं तुझ।